निवेश की बात कही गई, बल्कि यदि वो सब निवेश धरती पर आता तो उत्तराखंड में तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं होता। लेकिन कितना आया ये हामी जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, जो गांव घर की लोगों की ज़मीन थी वो ज़रूर कुछ बिक गई और ज़रूर कुछ बिक गई, और उसमें कैसीनो चलाने वाले रिजॉर्ट बन गए, बार बालाएँ और दूसरी ये सब कल्चर यहाँ बनने लगा। ये तो रहा 2018। खैरियत बना रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि बचाए रखना, जो बची कुची ज़मीन है हमारी, कहीं एक बार के इन्वेस्टमेंट में वो ज़मीन भी नहीं चली जाए, ये हमको डर लगता है। और हामी साहब तो इतना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, हो सकता है 2-4 ट्रेनें लगानी पड़े उसको। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, हमारे तो बड़ी कमजोर है, हमको उतना नहीं मिला। और धामी जी और योगी जी दोनों ने मिल करके इतना इन्वेस्टमेंट ले आए हैं कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की ज़मीन के लायक उससे पार हो गया। तो मध्य प्रदेश बिहार से भी ज़मीनें मांगनी पड़ेंगी, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट। अभी आप ही बात करिए 377 यूनिटें बन गई, जो एनसीडीज थी वो भी बंद हो रही है, जो छोटी वैसी इकाइयाँ थी वो भी सब बंद हो रही है। आप यहाँ जो लगा हुआ उद्योग है उसको आप बचाने का काम कर रही है, आप उसको कर रहे हैं। आइए कह रहे हैं, यहाँ कौन सा हिंदुस्तान का नामचीन उद्योग है जो उत्तराखंड की धरती में ये रह जाए ठीक तरीके से ये हमारी कोशिश। मैं इन्वेस्टमेंट आदि का लेकिन हम आकलन करें, और हमने कुछ ज़मीनें यहाँ बचाई, जैसे यही हिंदुस्तान ऊपर हमने ज़मीन ली थी, और उसमें हमने कहा था हम उसका के पहले यहाँ भी कोचिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना। हमने प्लेटफॉर्म और स्पॉट फार्म उनकी ज़मीनें बचा के रखी, उन पर अपने स्थानीय उद्यमी जमीनें। लेकिन ये उन ज़मीनों को अब बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचने में आमादा है, और इनका लक्ष्य वो ज़मीनें किसी तरीके से उनको खुर्द-बुर्द कर दिया। हम कहते हैं कि ये ज़मीनों पर 3 कारण हैं, एक तो जो आपदा पीड़ित है उनका, दूसरा इन ज़मीनों पर जो हमारे पास मौजूद है हम नहीं बचाएंगे। लेकिन मैंने एक बैंक बनाया है यहाँ, तो उसमें गदरपुर की चीनी में कभी है, तो मैंने किया प्लेटफॉर्म शॉर्ट फॉर्म हिंदुस्तान के ऊपर इनका सब। तो इन्होंने अब ये उनको बड़े इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का मिडिल क्लास जिसके पास अब कुछ पूंजी आ गई, वो कहाँ जाएगा जब हमारे वहाँ ज़मीन नहीं? पता चला हम बाहर वाले को तो न्योता देते रहे, जो हमारे यहाँ वाला जो है ज़मीन है वो बाहर ठोकरे खा रहा है, 10 ठोकरे खा रहा है। तो ये उनसे भी बचा के हमने तय ये किया था कि आधी आपदा पीड़ित और ज़मीनों को देंगे, और आधी ज़मीन से जो है वो हमारे स्थानीय उद्यमी होंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ का जो मिडिल क्लास है, नई जनरेशन का इंटरप्रेन्योर आ रहा है या पुराना इंटरप्रेन्योर है, हम उनको उनकी ज़मीनें एक निश्चित दाम पर प्रोत्साहन के रूप में देंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे लोग भी। अब एक इन्वेस्टर आएगा कुछ सामान बाद चूस चार्ज करके फिर चल देगा, जैसा हो रहा है। ये चाहते हैं और एक पॉलिसी के तहत सुचारू तरीके से
इन चीज़ों को। सर अभी हाँ, मुझे आश्चर्य है इस बात का कि लाहौर से मेरे को दोस्तों के टेलीफोन आए थे कि आपने क्या ऐसा कह दिया यहाँ पे कहा जा रहा है कि कायदे आजम की जो है शान में गुस्ताखी हो रही, जिन्ना साहब की शान में गुस्ताखी हो रही, और उसी बयान को यहाँ भाजपा वाले कह रहे हैं मैंने सावरकर साहब की शान में गुस्ताखी कर दी। तो मैंने कहा वही जो इतिहास के पढ़ने में लिखा राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले सावरकर साहब ने कहा और बाद में उसको ठीक करके मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान में नतीजा जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का पाकिस्तान ने तो देख लिया है। एक धर्म एक देश था, दो टुकड़े हो गए, अभी और टुकड़े होने के कगार पर खड़ा है। तो ये जो द्विराष्ट्र की मानसिकता है, हम इस मानसिकता के हमारा देश बहुलवादी और बहुलता में एकता नहीं। आप हरिद्वार में चुनाव लड़ना चाहता है? कभी ध्रुवीकरण कहते हैं, कभी पुष्टिकरण कहते हैं, कभी मुष्टिकरण कहते हैं, कभी पुष्टिकरण कहते हैं। ये सारे करण भाजपा को मुबारक हों, हमको तो हमारी धरती देखनी है। भाजपा पता नहीं कहाँ से शब्द निकाल करके लाती है, हो जाती है। लेकिन सत्यता ये है, हमने केवल वही कहा जो इतिहास का सत्य है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस्लामाबाद में भी हमारे बयान को कुछ लोग बड़े घबराए हुए हैं, और यहाँ भी उत्तराखंड के अंदर भाजपा के लोग देश आपने 2017 और 2022 की जो सरकार है उसके लिए कहा कि पार्टी की सरकार क्या कहते हैं? हाँ, झूठ बोल करके सत्ता पर आई नहीं, झूठ के पाप है। मैंने कहा ये जो है 2017 और 2022 की जो भाजपा की सरकारें हैं, ये जो है मुसलमान भाइयों को लेकर के तो झूठ बोला गया, वो झूठ के कर्म से पैदा हुई है। जुम्मे की नमाज की बात है, मुझे यूनिवर्सिटी की बात है, उसमें भी एक उसी को जोड़ के देखा जा रहा था। एक बात होता है, कहीं दिखाए ना आदेश कहाँ है? जुम्मे की नमाज का आदेश जो है आसमान के लिए तो दिया नहीं गया होगा। यदि आदेश दिया होगा तो धरती को होगा ना। तो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में, किसी सरकारी मुलाजिम को उसकी छुट्टी मिली जो कह दिया गया, लेकिन एक झूठ गढ़ा गया जिसको सारे भाजपाइयों ने एक साथ 3 दिन प्रचार करके जो है प्रचार करके सत्ता हासिल की। और 2022 में भी इसी तरीके का झूठ बोला गया। मैं 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा करता। मैंने बोला वो जहाँ मैंने बयान दिया है वो बयान तो मुझको भी दिखा दो, जिसमें मैंने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तुमने एक झूठ गढ़ लिया अपनी फैक्ट्री में और उसको लोगों के गले तक डाल दिया और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करके झूठ का आधार प्राप्त किया। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है झूठ के गले से पैदा हुए हैं, और इसीलिए राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन, सड़क में क्या हालत हुई, बिजली अघोषित कटौती, सब तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसलिए कि सरकार बेईमानी से झूठ बोल करके आ गई, नफरत पैदा करने की भावना से आई है। नफरत के आधार पर कोई चीज़ पैदा होगी तो होती ही होगी, और उसकी सोचने वाली नहीं। चाहे 2017 की सरकार रही, 2022 की सरकार रही, उन्होंने सोचा ही। एक अंतिम सवाल, भाजपा के नेता आपका तरजीह दस्ते हैं, आप भाजपा के नेता होंगे, आपने कहा कि भाजपा का नेता मुख्यमंत्री दिल्ली घूमना रहा है तो स्थिति वृद्धि कर रहा है। जो है जो बस इस इंतजार में है कि धामी रुपये फल टपक पड़े नीचे, हम जो है हमको मिल जाए।
गलती समझने की इसलिए हम कांग्रेस में सब एक जुट हैं और भाजपा के अंदर अंदर खाने कम से कम 3-4 लोग तो मुख्यमंत्री की दौड़ में देहरादून दिल्ली यही कर रहे हैं, चर्चाएं चलती रहेंगी कि खाना इतना कराया दिल्ली तो फिर दूसरा दौड़ कराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जसपुर जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी की सौगात से जसपुर की किस्मत और तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। धामी के फैसले के बाद जसपुर का भविष्य अब अंधकार में नहीं, उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा। जसपुर वासियों के लिए क्या है धामी की बड़ी सौगात, देखिए अजहर मलिक की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर जसपुर को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और इस द्वार में अच्छे विद्यालय न होने के चलते शिक्षा का भी अभाव लंबे समय से चल रहा था। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा जसपुर वासियों को शिक्षित करने के लिए अच्छे सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए सरकार से मांग की जा रही थी। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयासों के चलते 2004 में सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 4.929 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी थी, लेकिन जसपुर की जनता की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था और विधायक के प्रयासों पर पानी फिर गया। नवोदय विद्यालय को जसपुर से स्थगित कर कहीं और बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा नवोदय विद्यालय की नींव जसपुर में रखने के लगातार प्रयास किए गए और इसी बीच सरकारें भी बदलती जा रही थी, लेकिन कोई भी सूबे का मुखिया जसपुर के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं दिखा। इस संघर्ष के बीच पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का फूल थाम लिया था और अपना संघर्ष जारी रखा। जब सूबे के मुखिया की कमान पुष्कर सिंह धामी को मिलते ही पुष्कर सिंह धामी से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने वार्ता की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपुर के भविष्य की चिंता करते हुए फिर से फैसला जसपुर में नवोदय विद्यालय बनाने का कर दिया। 47 करोड़ की धनराशि पास कर टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी। बस विद्यालय बनाने का निर्माण काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब जसपुर की जनता में मुख्यमंत्री धामी को लेकर वाहवाही देखी जा रही है। धामी के इस फैसले के बाद जनता में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। और हमारे नेता बीजेपी के डॉक्टर सिंघल जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि हमारे क्षेत्र में जो नवोदय विद्यालय लेके आए हैं, इससे हमारे गरीब बच्चों को और व्यापारियों के बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः अपनी सरकार के सराहनीय काम के लिए पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नवोदय विद्यालय जो शायद कहीं और था और डॉक्टर सिंघल के प्रयास से जसपुर में आ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता को। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझकर उसे सुरक्षित रखने और विकसित करने में सफल हो सकता है। जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि क्षेत्रों में शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है, इसीलिए डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जसपुर वासियों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे विद्यालय के लिए संघर्ष किया। देर से ही सही पर कामयाबी उन्हीं को मिली और जसपुर को शिक्षित करने का सपना साकार हो गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने, सुनिए उनकी जुबानी। तो उस समय शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव था और उसके मद्देनज़र जो एक जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की योजना थी, उसका लाभ उठाने का उस समय मैंने प्रयास किया था और यहाँ पर एक जंगलात की ज़मीन 5 हेक्टेयर उसको स्थानांतरण शिक्षा विभाग के नाम कराया था। उस समय हमारे स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का उसमें बड़ा सहयोग था। पर उसके बाद सरकार बदली और किन्हीं कारणों से वो खटीमा में संचालित होना शुरू हो गया और काफ़ी बार प्रयास किए गए कि उसको जसपुर लाया जाए, पर कामयाबी नहीं मिली थी। मतलब लगातार प्रयास है, अब इसकी स्वीकृति मिली है और इसका 47 करोड़ रुपए का धनराशि मंजूर हुई है, जिसका टेंडर भी इसमें इसके हो गए हैं और शीघ्र इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस क्षेत्र के लिए हर्ष का बात है, एक पहचान पूरे जिले में जसपुर की बनेगी इसके द्वारा, क्योंकि जिले में एक ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय होता है
तो जब यहाँ बनेगा तो जाहिर है कि पूरे ज़िले के बच्चे यहाँ आकर पढ़ेंगे, अभिभावक भी आएंगे, क्षेत्र को जानेंगे और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जसपुर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के इस फैसले के बाद जसपुर के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। मोदी के सपनों को लेकर धामी के प्रयासों ने एक बार फिर साबित कर दिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहरहाल बस अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक नवोदय विद्यालय बनकर तैयार होगा और देश के भविष्य कब शिक्षा लेने के लिए इस ठीक है। राहुल कौन है? डॉक्टर है? आप ही तो कह रही राहुल नहीं है यहाँ पे। अरे स्टाफ है, स्टाफ नहीं गड्डी जोखी लगा ना एसडीएम साहब के द्वारा मुझे सूचना देकर के बुलाया गया, तो यहाँ पर आकर के देखा हमने, तो उसमें एक सीजरियन सेक्शन की महिला और 2 और मरीज पड़े हुए थे, लेकिन उनको अटेंड करने के लिए ना तो यहाँ कोई स्टाफ नर्स थी, ना कोई डॉक्टर था, और सारा ये जो अस्पताल है ये अवैध रूप से चल रहा है। इसके ऊपर इसको सीज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस ऐसे कई नर्सिंग होमों के बारे में हम लोगों को जानकारी है और समय समय पर हम लोग छापा भी लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय इतने मरीज हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और जितने भी मरीज हैं, जितने भी इस तरह के फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, उनको सबको बंद किया जाएगा। मिली कि यहाँ पे जो गर्ग अल्ट्रासाउंड वाली गली के पास एमएच फार्मा के पास एक सारा नर्सिंग होम है जो लीगली जो है इलाज कर रहा है और डिलीवरी भी करा रहा है, और उनका बोर्ड भी यहाँ पे आप पीछे देखेंगे लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया, लेकिन वो कोई सुविधा अंदर प्राप्त नहीं हुई और ना ही किसी तरह का ट्रेंड स्टाफ या डॉक्टर यहाँ पे पाया गया। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही इलीगली नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, क्योंकि यदि ये लीगल होता तो यहाँ पे पूरी डिग्री, डॉक्टर्स का नाम और बाकी चीज़ें सुविधाएं यहाँ पे जो मरीज़ों को दी जानी है वो दी जाती हुई मिलती। पहुँचे तो यहाँ पे एक महिला एडमिट थी जिसका डिलीवरी हुई थी यहीं पे कल रात, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि कौन डॉक्टर है। उन्होंने 1-2 नाम लिए हैं, उसकी अभी जांच की जाएगी, और इसलिए सीएमएस साहब द्वारा यहाँ पे जो है इसको फ़िलहाल जो जिन कमरों में ये नर्सिंग होम संचालित हो रहा था उसको सीज़ करने की कार्रवाई चल रही है, और आगे भी जो इसमें नाम आए हैं उनके विरुद्ध जो है जाँच की कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता है पीछे भी हमने 2 हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी, और आगे भी ऐसे हॉस्पिटल के जो कुछ नाम हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुई आए तो पहले देखने के लिए गर्ग अल्ट्रासाउंड के साथ एक गली है। ये बताइए,
ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, किसने किया था ऑपरेशन? मैं नहीं पता डॉक्टर कहाँ है। भाग गया, ये 2 लड़के बचे। और ये जरा काशी को पता कीजिए, कोई एनम है सपना नाम की? यही किया वो तो? हाँ तो वो चला रही है। एएनएम नहीं है, वो है वो क्या है? सीएचओ है, वो तो स्टाफ में सरकारी नौकरी करती है वो तो। कहीं आपको किसने देखा था? मरीजों को भी जो है इनको पूरे का पूरा लो, पूरा एक नीचे से पूरे वो, हाँ ऐसे पूरे में एक निकाल के कुंडे में को निकाल दिया उसमें रस, ऐसे ले रहा हूँ कुंडे में निकाल के और पूरा लपेटो। और कपड़ा लाओ, पकड़ने में लपेटो। मेरे काम को कोई भी बड़ा नेता बिता नहीं सकता। ये आज पार्टी ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर दिया है। अगर महामंत्री जी ने अपने नंबर से जितनी स्थिति में है कि महामंत्री ही काम कर रहा था, दूसरा महामंत्री गायब था, मंडल अध्यक्ष ने 15 ही किए, एक एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है कि ये वाला कॉलम तो शायद पूरा कर लेंगे। इसके नीचे मंडल में निवास करने वाले सभी जिले के पदाधिकारी, यानी कि अगर कोई किसान को अगर बैठक की सूचना है तो गंभीरता से इस बैठक में आना चाहिए था। और मैं आज विधिवत, मुझे ये बहुत ही सख्त, आप ही के बीच से सख्त निर्देश हैं संगठन के कि आज की बैठक महामंत्री जी को मैंने प्रेषित कर दिए। अभी जो लोग उपस्थित हैं मैं उनके बाकायदा नाम लिखकर, किसी से संपर्क हो पाया नहीं हो पाया वो लिखकर सभी यहाँ से निकलने से पहले ये प्रेषित कर दूंगा, क्योंकि स्पेशली मेरे को जसपुर और काम हुआ। आज उस मंडल ने सरवाइव करके अपने आप को कहीं स्टैंड ले लिया है। मन की बात के लिए हम लोग चिंता कर लें, ये समझ लें कि उससे केवल डॉक्टर सुदेश जी की बदनामी होने वाली नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पार्टी कार्यालय के अंदर बैठे हैं, उनके पास पल पल की अपडेट है और वो अपडेट यूं करके पीडीएफ में भेज दे रहे हैं और हम प्रिंट करा के देख ले रहे हैं। सशक्तिकरण में किया वो आज किसी से छुपा नहीं है। इनके काम पे जो है रणवीर भाई रबड़ नहीं चला सकते। मैंने जितना इस राष्ट्रव्यापी, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उस नियमित हमारे पूरे प्रदेश के अंदर भी और प्रदेश के साथ साथ हमारे उधम सिंह नगर जिले में भी इस यात्रा का विधिवत इस यात्रा का क्रियान्वयन होना है। उस नियमित आज जसपुर नगर के अंदर पूरी हमारी नगर की टीम, यहाँ निवास करने वाले सभी जिले के पदाधिकारी, यहाँ के प्रभारी और इस कार्यक्रम के लिए जो पार्टी ने जिनको अधिकृत किया है इस यात्रा के संयोजक के रूप में आदरणीय बड़े भाई सुधीर जी, यहाँ हम सब लोगों ने बैठ के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया है। और निश्चित ही जिन जिन लोगों को हमारे मोदी जी की सरकार के द्वारा धरातल पर लाभ प्राप्त हुआ है, उन लोगों को के साथ मिलकर उनकी पहचान करके उनके विषय में कहीं अगर कोई कमी आ रही है तो उनको आगे सोल्व कराने की दृष्टि से सब लोगों से विधिवत संपर्क करके और रक्तदान शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योजनाओं का पंजीकरण कराकर विधिवत इस संकल्प यात्रा को धरातल पर उतारने की पार्टी ने तैयारी की है। हमारे वहाँ हमारे जिले के अंदर इस यात्रा को 25 नवंबर से शुरू होना है और इसके लिए हमारे जिले के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनको सरकार की ओर से नोडल अधिकारी बनाया गया है और वो जो नोडल अधिकारी के साथ हमारा संगठन समन्वय बनाते हुए इस यात्रा को हमारे वहाँ जो 25 नवंबर से हमारे जिले में इसका क्रियान्वयन होना है वो उसका विधिवत जसपुर से आगाज शुरू होगा। 3 बजे कल 3 बजे लेके थे बुला के, मैं परहेज कर रही थी और वो बाहर खड़े थे, आवाज़ दे रहे थे अनीस अनीस अनीस। इन्होंने मिस्टर सेट लेकर पेन के और क्या मांगे गाड़ी की चाबी लेकर और गाड़ी निकाल के ले गई। इन्होंने
जब ये उनको पूछाना आए ना इन्हें, तो इन्होंने 3-4 बार कही। मैंने पूछा मन कि तुम्हें क्या कहना किन्ना मारा नो आकिल ना ऐसा था। आकिल और एक लड़का और था उनके साथ, काला सा मोटा सा, यहीं लेकर आए थे अस्पताल में सरकारी। हम अच्छे से अच्छा एक्शन चाहते हैं भैया। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं 3 छोटे छोटे। हम कहना चाहते हैं सरकार से अच्छा एक्शन लिया जाए। और मोबाइल तो ले आए थे, पर्स भी था इनके पास। मुझे 500 रुपये देकर आए थे और क्या कहूँगे 5000 इनके पर्स में थे पैसे। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हम शादी में जा रहे थे तो शाम को शादी में जाते 12 बजे वो लेकर आए ना, तब भी घर ला के भी मार रहे थे। तो भेजवा दो। हॉस्पिटल के माध्यम से हमने कैंप लगाया है। ये कैंप मिसेस मुमताज़ बेगम जो चेयरमैन जसपुर और उनके सुपुत्र हाजी राशिद हुसैन जी जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं जसपुर के, उनके माध्यम से ये कैंप लगा है। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ हम स्कूल में आए और हम ये कैंप लगा रहे हैं। आजकल जो भी आँखों की बीमारियाँ इस समय है, या जैसे बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं, या जो बहुत अडल्ट्स हैं उनके बहुत लोगों के काम अब कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सबका इलाज हम लोग यहाँ पे निःशुल्क कर रहे हैं। जिनका और फर्दर कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, या मोतियाबिंद है, या काला मोतिया है, उस सब का आयुष्मान कार्ड द्वारा हॉस्पिटल में हो रहा है। तो ये सारी सर्विसेज को अवगत कराने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि ये सर्विसेज आपके बगल में जसपुर के KVR हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके लिए हमने ये कैंप लगाया। ये कैंप आज के लिए है और उसके इस कैंप के माध्यम से जो पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में पहुंचेंगे वो भी हम इलाज उनका निःशुल्क करेंगे। और आज जितनी दवाइयाँ हम लिख रहे हैं वो सब ही हम निःशुल्क यहाँ पे वितरण करेंगे। की रात की घटना है जिसकी सूचना हमें 2 तारीख को मिली थी और 1 तारीख से जो ईंट भट्टा स्वामी हैं शहजाद, जिन्होंने की जो 5 स्टार ईंट भट्टा दी थी, बाद में मृतक के पुत्र लोकेंद्र कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिताजी जो हरपाल सिंह जी थे जो कि 5 स्टार ईंट भट्टे पे काम करते थे और साथ में ही एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश कुमार था वो भी काम करता था। लास्ट टाइम इनके पिताजी वही उन्हीं के साथ ही थे और बाद में इनकी जो डेड बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर मिली थी जिसमें कुछ इनके पार्ट बॉडी के वो दिख रहे थे। संपूर्ण घटना को टीमों को विभक्त करके, क्योंकि यह एक मर्डर का मामला था और हमारी इंस्पेक्टर जसपुर के नेतृत्व में 4-5 टीमों को लगाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक CCTV और अन्य जो हमारे मौखिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद ये प्रकाश में आया कि यह सतीश ही इस घटना का मुख्य अभियुक्त है। बाद में जब सतीश की अरेस्टिंग की गई और उससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि सतीश और हरपाल सिंह ये ईंट भट्टा पे साथ ही लगभग 20-25 सालों से काम करते थे। इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। घटना के दिन भी जो 30 नवंबर की घटना थी, ये दोनों बैठ के साथ में दारू पी रहे थे। शराब पीने के क्रम में इन आपस में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी के क्रम में सतीश के द्वारा यूकलिप्टस के डंडे से वार कर दिया गया जिससे कि सिर में चोट लगी और हरपाल सिंह वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। जब इसने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, जब इसको ऐसा लगा तो इसने तत्काल वहाँ पे एक जो ईंट भट्टे पे फावड़े से जो मिट्टी निकालते हैं लाया और इसने एक गड्ढा बनाया हड़बड़ी में
और इसने उनको उसी में डाल करके और ऊपर से मिट्टी डाल करके और घटना से भाग गया वहाँ से। इसने किसी को सूचना नहीं दी। लिहाजा चूँकि वादी मुकदमा के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, बाद में जो अभियुक्त सस्पेक्टेड था हमारा सतीश, इसकी अरेस्टिंग में जब पूछताछ की गई, इसको अरेस्टिंग कर ली गई है। चूँकि इसने उस समय किसी को सूचना नहीं दी और इसने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, लिहाजा हमने 304 के साथ साथ 201 की बढ़ोतरी करी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज से हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, घटना के समय क्या सिर्फ अकेले 2 ही लोग थे, जबकि भट्टे पे तो बहुत लोग होते हैं सर? बिल्कुल, लेकिन इनका जो चूँकि पीने खाने का क्रम था, तो ये अक्सर जब भी इस तरह की शाम को जो पार्टी या जो ये कहिए कि आपस में जो भी बैठते थे, तो ये मोस्टली दोनों ही रहते थे। और घटना के दिन जो ये घटना हुई उसमें ये दोनों ही थे, सतीश कुमार जी और हरपाल जी, यही दोनों लोग थे। और उसी समय अकस्मात इनमें यही कहा सुनी में घटना हो गई और इसमें इसके द्वारा डंडे से वार किया गया। इसको इसने बताया, उसकी हमने पुष्टि करी। अन्य चीज़ों पे भी हमारे द्वारा इसके बाद भी फर्दर उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की जाए। अकेले व्यक्ति द्वारा सब कुछ खोद के दबा भी दिया गया था ना, बिल्कुल कोई देख नहीं पाया उसको। इसका कोई आपराधिक इतिहास है सतीश के आपराधिक इतिहास की जानकारी हमारे द्वारा की गई है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रकरण में नहीं है। सर, शरीर पर कटे फटे घाव थे जैसे बताया गया, वो कैसे? एक्चुअल में इनके द्वारा जब उनको डंडे से मारा गया और डंडे से मारने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया। चूँकि बॉडी का कुछ पार्ट वहाँ पे दिख रहा था और जो कि ईंट भट्टा के ऊपर जो जेसीबी होती है, जेसीबी से उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया। उसका वो डायमेंशन जज नहीं कर पाया और उसी की वजह से वो जो पंजा है जेसीबी का, पंजे की चपेट में बॉडी आ गई, जिससे कि वो उसमें कट लग गया था। तो केस में क्या कोई और किसी के होने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ अकेला ही अभी रहेगा? अभी तक एक ही व्यक्ति हैं और इसमें फर्दर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें अन्य पहलुओं को भी हम ध्यान में रखेंगे। वैसे अभी तक घटना में एक ही व्यक्ति है, इसमें और कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर। कलर करवा के जो करवाना चार मंगाई सर ऑन रखा दो ना इसको। आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाए, दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम बैठेंगे। कोई शिकायत होती है, कोई ऐसी चीज आपको लग रही है मौके पे कि भाई ये लो अच्छा काम नहीं कर रही या सही तरीके से सूची नहीं बन रही है, तो आप हमें बताएं, तो उसके लिए हम बैठेंगे। आप हमें ये आगे बताएं कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, हमने इसको ये बोला और उसने ऐसे जवाब दिया, तो हम उसको बुला के पूछेंगे भाई क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन खुद ही उसको कंसर्न। अच्छा सर, मैं कह रहा था जैसे कि हमारी कुछ सड़कें ऐसी हैं नई कॉलोनियों में, बरसात के समय पे बहुत ही उनकी स्थिति खराब थी। हमने कुछ अपने तरफ से ऐसे कुछ मेंटेन करके रखें, तो उसके लिए उनको निर्देश दिए गए हैं कि उस चीज़ को वो व्यवस्थित करें। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें तितर बितर पड़ी हुई थी, कुछ सामान जो था वो सही जगह पर व्यवस्थित नहीं था, तो उसके लिए उनको कहा गया कि ऑफिस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करें। और जो है जो पब्लिक जब आए तो उसको लगे कि वो एक साफ़ सुथरे ऑफिस में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि स्वच्छ जो है वो वातावरण होना चाहिए, तो ऑफिस में भी जो है वो स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए, ताकि जब लोग आएँ तो उनको भी लगे कि वो किसी एक अच्छे ऑफिस में, साफ़ सुथरे ऑफिस में कदम रखें। पिछले बोर्ड में लगातार कहीं ना कहीं शिकायतें आती रही हैं दोनों बोर्डों में, तो क्या उन शिकायतों पर भी कुछ नज़र डालेंगे? निर्माण विभाग नहीं आ रहा, निर्माण चार बायोमेट्रिक इनके आगे वो लगाओ ना, इनके नाम वगैरह आगे थोड़े से पीछे, थोड़े से सारा नाम पट्टिका लगाओ, तो पीछे लगाओ या आगे लगाओ। फोटो भेजो। ये क्या है? सामने चले भाई चाय वाले और गूगल का ये क्या है? यहाँ से लगा रखा है, इसका नंबर क्यों लगा रहा है यहाँ पे? क्यों लगाया? तो कैसे ये उस पे है, अगर इसको सही ढंग से ये तार आप ये देखो ना, तारों का भी व्यवस्थीकरण जो है इसमें कितना पैसा लग जाएगा, 10,000 भी नहीं लगेगा। ये तो ये आप ही करा सकते, वहाँ भी यही स्थिति हो रही थी। ये सुरक्षा के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। ये देखो, ये अगर किसी का हाथ यहाँ पे कोई खड़ा
जैसे चला आ रहा है, तो आपके यहाँ थोड़ा सा ये स्मेल नहीं आ रही। नगर पंचायत महुआ डाबरा में घुसते के साथ ऐसी स्मेल आई, और परसों वहाँ पे अध्यक्ष गई है, और तब भी कमरा इतना गंदा हो रहा है। अध्यक्ष का कमरा साफ नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? अरे तो संडे तो था, तो कूड़ा करके जाएंगे नहीं कूड़ा वहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से अध्यक्ष बैठा ही नहीं। आप अभी भी जाके देखोगे अपने बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है अध्यक्ष का ऑफिस। अगर अध्यक्ष का ऑफिस ऐसा होगा तो बाकी ऑफिस कैसा होगा? बहुत कंडीशन खराब थी साहब। वो भी मुनीश से पूछना जो वो घुसा। मुनीश भाई थोड़ा सा मुनीश भाई पीछे, मुनीश भाई हटिए। उसके पिताजी हड़ताल जोशी जी आप कट जा रहे हो। जोशी आप भी आओ यहाँ। आप सही, आप सही। आ जाओ लड़की, तुम भी आ जाओ। अरे आ जाओ। आरोपी को तो थोड़ा सा इधर और कर लो, साहब के पीछे से आ सही तो है। अरे सही, अबे यार हो गया। आईडी पकड़ लो बस, उड़वाओगे या ऐसे नीचे रखो। आपको पता है कि राज्य में जो है नगर पालिका के जो बोर्ड्स थे, नगर निगम के जो बोर्ड्स थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और चूंकि अभी इलेक्शन अभी करवाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है शासन से जो है उसमें प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और आज जो है इसमें जो, क्योंकि डीएम साहब को सभी के लिए नियुक्त किया गया था, तो डीएम साहब की तरफ से हमें प्रभारी अधिकारी के रूप में आदेश किए गए हैं। और उसी आदेश के क्रम में मेरे द्वारा जो है नगर पंचायत महुआ डाबरा और नगर पालिका जसपुर का चार्ज लिया गया है। और प्राथमिकता देखिए, कोई भी सरकारी दफ्तर जो होता है, शासन की और प्रशासन की यही मंशा होती है कि जो उससे जुड़े हुए कार्य हैं, जो जिससे पब्लिक प्रभावित होती है, या जो पब्लिक के हित में जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को सुचारू रूप से किया जाए। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं, वो कार्य तुरंत गति से हों और बिना किसी पक्षपात के हों, और लोगों को जो है इस दफ्तर से जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी कर सकें। तो उसी नियत और उसके साथ हम जो है प्रण के साथ हम यहाँ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और जो है जनहित के जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता देंगे। प्रशासक हैं सर आप जनता के, तो आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनता के लिए मैं उसमें ये संदेश देना चाहूँगा कि वो हमें सहयोग प्रदान करें। और चूँकि ये एक अतिरिक्त दायित्व हमको मिला है, और हमें अपने मुख्य कार्य के साथ साथ इस कार्य को भी आगे करना है। और चूँकि आगे आने वाला लोकसभा निर्वाचन भी अभी बिल्कुल द्वार पे खड़ा है, तो उसी समय उसी सबको ध्यान में रखते मैं जनता से अपील करूँगा कि वो अपना सहयोग दें, और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनसे हमसे अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। 30 की रात की घटना है, जिसकी सूचना हमें 2 तारीख को मिली थी, और 1 तारीख से जो ईंट भट्टा स्वामी हैं शहजाद, जिन्होंने की जो 5 स्टार ईंट भट्टा दी थी, बाद में मृतक के पुत्र लोकेंद्र कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिताजी जो हरपाल सिंह जी थे, जो कि 5 स्टार ईंट भट्टे पे काम करते थे, और साथ में ही एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश कुमार था, वो भी काम करता था। लास्ट टाइम इनके पिताजी वही उन्हीं के साथ ही थे, और बाद में इनकी जो डेड बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर मिली थी, जिसमें कुछ इनके पार्ट बॉडी के वो दिख रहे थे। संपूर्ण घटना को टीमों को विभक्त करके, चूँकि यह एक मर्डर का मामला था, और हमारी इंस्पेक्टर जसपुर के नेतृत्व में 4-5 टीमों को लगाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी और अन्य जो हमारे मौखिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद ये प्रकाश में आया कि यह सतीश ही इस घटना का मुख्य अभियुक्त है। बाद में जब सतीश की अरेस्टिंग की गई और उससे पूछताछ की गई, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि सतीश और हरपाल सिंह ये ईंट भट्टा पे साथ ही लगभग 20-25 सालों से काम करते थे। इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। घटना के दिन भी जो 30 नवंबर की घटना थी, ये दोनों बैठ के साथ में दारू पी रहे थे।
शराब पीने के क्रम में इनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी के क्रम में सतीश के द्वारा यूकलिप्टस के डंडे से वार कर दिया गया, जिससे कि सिर में चोट लगी और हरपाल सिंह वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। जब इसने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, जब इसको ऐसा लगा तो इसने तत्काल वहाँ पे एक जो ईंट भट्टे पे फावड़े से जो मिट्टी निकालते हैं लाया और इसने एक गड्ढा बनाया हड़बड़ी में और इसने उनको उसी में डाल करके और ऊपर से मिट्टी डाल करके और घटना से भाग गया वहाँ से। इसने किसी को सूचना नहीं दी। लिहाजा चूँकि वादी मुकदमा के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, बाद में जो अभियुक्त सस्पेक्टेड था हमारा सतीश, इसकी अरेस्टिंग में जब पूछताछ की गई इसको अरेस्टिंग कर ली गई है। चूँकि इसने उस समय किसी को सूचना नहीं दी और इसने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, लिहाजा हमने 304 के साथ साथ 201 की बढ़ोतरी करी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज से हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, घटना के समय क्या सिर्फ अकेले 2 ही लोग थे, जबकि भट्टे पे तो बहुत लोग होते हैं सर? बिल्कुल, लेकिन इनका जो चूँकि पीने खाने का क्रम था तो ये अक्सर जब भी इस तरह की शाम को जो पार्टी या जो ये कहिए कि आपस में जो भी बैठते थे तो ये मोस्टली दोनों ही रहते थे और घटना के दिन जो ये घटना हुई उसमें ये दोनों ही थे, सतीश कुमार जी और हरपाल जी, यही दोनों लोग थे। और उसी समय अकस्मात इनमें यही कहासुनी में घटना हो गई और इसमें इसके द्वारा डंडे से वार किया गया, जिसको इसने बताया, उसकी हमने पुष्टि करी। अन्य चीज़ों पे भी हमारे द्वारा इसके बाद भी फर्दर उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की जाए। अकेले व्यक्ति द्वारा सब कुछ खोद के दबा भी दिया गया था ना, बिल्कुल कोई देख नहीं पाया उसको। इसका कोई आपराधिक इतिहास है सतीश का? सतीश के आपराधिक इतिहास की जानकारी हमारे द्वारा की गई है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रकरण में नहीं है। सर, शरीर पर कटे फटे घाव के जैसे बताया गया वो किस कैसे हुए? एक्चुअल में इनके द्वारा जब उनको डंडे से मारा गया और डंडे से मारने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर इन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया, क्योंकि बॉडी का कुछ पार्ट वहाँ पे दिख रहा था और जो कि ईंट भट्टा के ऊपर जो जेसीबी होती है, जेसीबी से उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया। उसका वो डायमेंशन जज नहीं कर पाया और उसी की वजह से वो जो पंजा है जेसीबी का, पंजे की चपेट में बॉडी आ गई, जिससे कि वो उसमें कट लग गया। तो केस में क्या कोई और किसी के होने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ अकेला ही अभियुक्त रहेगा? अभी तक एक ही व्यक्ति हैं और इसमें फर्दर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें अन्य पहलुओं को भी हम ध्यान में रखेंगे। वैसे अभी तक घटना में एक ही व्यक्ति है, इसमें और कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर। जसपुर पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुए ईंट भट्टे के चौकीदार हत्याकांड का आज खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृत चौकीदार का दोस्त ही निकला। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी इस कदर आगे बढ़ गई कि दोस्त ने ही दोस्त को डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ बता दें कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित 5 स्टार ईंट भट्टे पर चौकीदारी करने वाले 50 वर्षीय हरपाल सिंह का शव बीते 1 दिसंबर को कटे हालात में मिट्टी में दबा मिला था। पुलिस ने मृतक के पुत्र लोकेंद्र द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। आज कोतवाली परिसर में एसपी अभय कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि चौकीदार हरपाल की हत्या उसी के दोस्त सतीश उर्फ कलवा ने की थी। पुलिस के मुताबिक चौकीदार हरपाल और सतीश दोनों गहरे दोस्त थे और भट्टे पर एक साथ काम करते थे। साथ ही दोनों एक साथ बैठकर शराब के जाम से जाम टकराते थे। ये सिलसिला अब का नहीं बल्कि 2 दशक से अधिक से चला आ रहा था। खुलासे के मुताबिक 30 नवंबर की रात्रि भी दोनों भट्टे पर पूर्व की तरह बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच हुई मामूली कहासुनी गाली गलौज के बाद कलवा ने डंडे से चौकीदार हरपाल को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भट्टे पर ही फावले से गड्ढा खोदकर शव दबाकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को आज आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। KMD न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जो ईंट भट्टा स्वामी है शहजाद, जिन्होंने की जो 5 स्टार ईंट भट्टा दी थी, बाद में मृतक के पुत्र लोकेंद्र कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिताजी जो हरपाल सिंह जी थे, जो कि 5 स्टार ईंट भट्टे पे काम करते थे, और साथ में ही एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश कुमार था वो भी काम करता था। लास्ट टाइम इनके पिताजी वही उन्हीं के साथ ही थे और बाद में इनकी जो डेड बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर मिली थी, जिसमें कुछ इनके पार्ट बॉडी के वो दिख रहे थे। संपूर्ण घटना को टीमों को विभक्त करके, क्योंकि यह एक मर्डर का मामला था
और हमारी इंस्पेक्टर जसपुर के नेतृत्व में 4-5 टीमों को लगाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी और अन्य जो हमारे मौखिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद ये प्रकाश में आया कि यह सतीश ही इस घटना का मुख्य अभियुक्त है। बाद में जब सतीश की अरेस्टिंग की गई और उससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि सतीश और हरपाल सिंह ये ईंट भट्टा पे साथ ही लगभग 20-25 सालों से काम करते थे। इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। घटना के दिन भी जो 30 नवंबर की घटना थी, ये दोनों बैठ के साथ में दारू पी रहे थे। शराब पीने के क्रम में इन आपस में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी के क्रम में सतीश के द्वारा यूकलिप्टस के डंडे से वार कर दिया गया, जिससे कि सिर में चोट लगी और हरपाल सिंह वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। जब इसने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, जब इसको ऐसा लगा तो इसने तत्काल वहाँ पे एक जो ईंट भट्टे पे फावड़े से जो मिट्टी निकालते हैं लाया और इसने एक गड्ढा बनाया हड़बड़ी में और इसने उनको उसी में डाल करके और ऊपर से मिट्टी डाल करके और घटना से भाग गया वहाँ से। इसने किसी को सूचना नहीं दी। लिहाजा चूँकि वादी मुकदमा के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, बाद में जो अभियुक्त सस्पेक्टेड था हमारा सतीश, इसकी अरेस्टिंग में जब पूछताछ की गई इसको अरेस्टिंग कर ली गई है। चूँकि इसने उस समय किसी को सूचना नहीं दी और इसने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, लिहाजा हमने 304 के साथ साथ 201 की बढ़ोतरी करी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज से हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, घटना के समय क्या सिर्फ अकेले 2 ही लोग थे, जबकि भट्टे पे तो बहुत लोग होते हैं सर? बिल्कुल, लेकिन इनका जो चूँकि पीने खाने का क्रम था तो ये अक्सर जब भी इस तरह की शाम को जो पार्टी या जो ये कहिए कि आपस में जो भी बैठते थे तो ये मोस्टली दोनों ही रहते थे। और घटना के दिन जो ये घटना हुई उसमें ये दोनों ही थे, सतीश कुमार जी और हरपाल जी, यही दोनों लोग थे। और उसी समय अकस्मात इनमें यही कहासुनी घटना हो गई और इसमें इसके द्वारा डंडे से वार किया गया। इसको इसने बताया, उसकी हमने पुष्टि करी। अन्य चीज़ों पे भी हमारे द्वारा इसके बाद भी फर्दर उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की जाए। अकेले व्यक्ति द्वारा सब कुछ खोद के दबा भी दिया गया था ना? बिल्कुल, कोई देख नहीं पाया उसको। मैडम आओ, जाएंगे। क्या कहना चाहूँगी मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो ये 5 साल हमें मिले हैं उसमें जो हमसे जो भी कार्य हुए हैं वो हम कर सके हैं। जो भी मतलब हमारे बस में करा हमने आगे तो में आज विदाई समारोह था, जिसे हम सम्मान समारोह भी कह सकते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल को आज हमने सभी बोर्ड मेंबर्स, हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी स्टाफ और आम जनों को आमंत्रित कर इस कार्यक्रम को अपनी तरफ से सफल बनाने की कोशिश की। आगे ले ले गाड़ी। मैडम आ जाओ, डिम्पल आगे आ जाओ। आ जाओ मैडम, तराड़ी दबा, तराड़ी राइट साइड में, नाला की तरफ दबा यार। डिम्पल इधर आओ मेरे पास, हो यहाँ दिख रहा बहुत अच्छा। डिम्पल इधर आओ मेरे पास, बहुत अच्छा दिख रहा है। मैडम दादा मैंने रोड पे आएगा जी। ओ वाओ, डिम्पल तुम फोटो आप लोग बताएं। धन्यवाद आप लोग यहाँ पर क्या हो गया सामने
भाई जल्दी मिलो फटाफट यार। बैठो 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 राजू इधर आ जाओ। आप लोग अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाए, दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम बैठे हैं। अगर कोई शिकायत होती है, कोई ऐसी चीज आपको लग रही है मौके पे कि भाई ये लो अच्छा काम नहीं कर रही या सही तरीके से सूची नहीं बन रही है, तो आप हमें बताएं, तो उसके लिए हम बैठे हैं। आप हमें ये आगे बताएं कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, हमने इसको ये बोला और उसने ऐसे जवाब दिया, तो हम उसको बुला के पूछेंगे भाई क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन खुद ही उसको कंसर्न। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि हमारी कुछ सड़कें ऐसी हैं नई कॉलोनियों में, बरसात के समय में बहुत ही उनकी स्थिति खराब थी। हमने कुछ अपने तरफ से ऐसे कुछ रोल आउट करके रखें, तो उसके लिए उनको निर्देश दिए गए हैं कि उस चीज़ को वो व्यवस्थित करें। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें तितर बितर पड़ी हुई थी, कुछ सामान जो था वो सही जगह पर व्यवस्थित नहीं था, तो उसके लिए उनको कहा गया कि ऑफिस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करें, और जो है जो पब्लिक जब आए तो उसको लगे कि वो एक साफ़ सुथरे ऑफिस में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि स्वच्छ जो है वो वातावरण होना चाहिए, तो ऑफिस में भी जो है वो स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए, ताकि जब लोग आएँ तो उनको भी लगे कि वो किसी एक अच्छे ऑफिस में, साफ़ सुथरे ऑफिस में कदम रखें। पिछले बोर्डों में लगातार कहीं ना कहीं शिकायतें आती रही हैं दोनों बोर्डों में, तो क्या उन शिकायतों पर भी कुछ नज़र डालेंगे? कुछ देखिए, हमने उनको बोला कि आप जो है इसको ठीक है। आपको पता है कि राज्य में जो है नगर पालिका के जो बोर्ड्स थे, नगर निगम के जो बोर्ड्स थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, और चूंकि अभी इलेक्शन अभी करवाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है शासन से जो है उसमें प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और आज जो है इसमें जो, क्योंकि डीएम साहब को सभी के लिए नियुक्त किया गया था, तो डीएम साहब की तरफ से हमें प्रभारी अधिकारी के रूप में आदेश किए गए हैं, और उसी आदेश के क्रम में मेरे द्वारा जो है नगर पंचायत महुआ डाबरा और नगर पालिका जसपुर का आज चार्ज लिया गया है। और प्राथमिकता देखिए, कोई भी सरकारी दफ्तर जो होता है, शासन की और प्रशासन की यही मंशा होती है कि जो उससे जुड़े हुए कार्य हैं, जो जिससे पब्लिक प्रभावित होती है या जो पब्लिक के हित में जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को सुचारू रूप से किया जाए। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं, वो कार्य तुरंत गति से हों और बिना किसी पक्षपात के हों, और लोगों को जो है इस दफ्तर से जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी कर सकें। तो उसी नियत और उसके साथ हम जो है प्रण के साथ हम यहाँ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और जो है जनहित के जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता देंगे। प्रशासक हैं सर आप जनता के, तो आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनता के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो हमें सहयोग प्रदान करें, और चूँकि ये एक अतिरिक्त दायित्व हमको मिला है और हमें अपने मुख्य कार्य के साथ साथ इस कार्य को भी आगे करना है, और चूँकि आगे आने वाला लोकसभा निर्वाचन भी अभी बिल्कुल द्वार पे खड़ा है, तो उसी समय उसी सबको ध्यान में रखते मैं जनता से अपील करूँगा कि वो अपना सहयोग दें, और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनसे हमसे अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू सर। इनके आगे वो लगाओ ना, इनके नाम वगैरह थोड़ा से पीछे वाली थोड़ा से सारा नाम पट्टिका लगाओ, तो पीछे लगाओ या आगे लगाओ। ये क्या है? भाई चाय वाले और गूगल का ये क्या है? यहाँ से लगा रखा है, इसका नंबर क्यों लगा रहा है? क्यों लगाया? तो कैसे ये अगर इसको सही ढंग से ये तार आप ये देखो ना, तारों का भी व्यवस्थीकरण जो है इसमें कितना पैसा लग जाएगा? 10,000 भी नहीं लगेगा। ये तो ये आप ही करा सकते, वहाँ भी यही स्थिति हो रही थी। ये सुरक्षा के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। ये देखो, ये अगर किसी का हाथ यहाँ पे कोई खड़ा जैसे चला आ रहा है, तो आपके यहाँ थोड़ा सा ये स्मेल नहीं आ रही। नगर पंचायत महुआ डाबरा में घुसते के साथ ऐसी स्मेल आई, और परसों वहाँ पे अध्यक्ष गई है, और तब भी कमरा इतना गंदा हो रहा है। अध्यक्ष का कमरा साफ नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? अरे तो संडे तो था, तो कूड़ा करके जाएंगे नहीं कूड़ा वहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से अध्यक्ष बैठा ही नहीं। आप अभी भी जाके देखोगे अपने बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है अध्यक्ष का ऑफिस। अगर अध्यक्ष का ऑफिस ऐसा होगा तो बाकी ऑफिस कैसा होगा? बहुत कंडीशन खराब थी साहब। वो भी मनीष से पूछना जो वो घुसा है। कलर करवा दो, जो करवाना
निर्माण विभाग नहीं आ रहा, निर्माण का चार बायोमेट्रिक मुनेश भाई थोड़ा सा मुनेश भाई पीछे मुनेश भाई हटिए। उसके पिताजी हड़ताल जोशी जी आप कट जा रहे हो। जोशी आप भी आओ यहाँ आप सही आ जाओ लड़की तुम भी आ जाओ। अरे आ जाओ आरोपी को तो थोड़ा सा इधर और कर लो, साहब के पीछे से आ सही तो है। अरे सही है। अबे यार हो गया। आईडी पकड़ लो बस। उड़वाओगे या ऐसे नीचे रखो। तीस की रात की घटना है जिसकी सूचना हमें 2 तारीख को मिली थी और 1 तारीख से जो ईट भट्टा स्वामी हैं शहजाद जिन्होंने की जो 5 स्टार ईट भट्टा दी थी, बाद में मृतक के पुत्र लोकेंद्र कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिताजी जो हरपाल सिंह जी थे जो कि 5 स्टार ईट भट्टे पे काम करते थे और साथ में ही एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश कुमार था वो भी काम करता था। लास्ट टाइम इनके पिताजी वही उन्हीं के साथ ही थे और बाद में इनकी जो डेड बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर मिली थी जिसमें कुछ इनके पार्ट बॉडी के वो दिख रहे थे। संपूर्ण घटना को टीमों को विभक्त करके चूँकि यह एक मर्डर का मामला था और हमारी इंस्पेक्टर जसपुर के नेतृत्व में 4-5 टीमों को लगाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी और अन्य जो हमारे मौखिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद ये प्रकाश में आया कि यह सतीश ही इस घटना का मुख्य अभियुक्त है। बाद में जब सतीश की अरेस्टिंग की गई और उससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि सतीश और हरपाल सिंह ये ईट भट्टा पे साथ ही लगभग 20-25 सालों से काम करते थे। इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। घटना के दिन भी जो 30 नवंबर की घटना थी ये दोनों बैठ के साथ में दारू पी रहे थे। शराब पीने के क्रम में इनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी के क्रम में सतीश के द्वारा यूकलिप्टस के डंडे से वार कर दिया गया जिससे कि सिर में चोट लगी और हरपाल सिंह वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। जब इसने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, जब इसको ऐसा लगा तो इसने तत्काल वहाँ पे एक जो ईंट भट्टे पे फावड़े से जो मिट्टी निकालते हैं लाया और इसने एक गड्ढा बनाया हड़बड़ी में और इसने उनको उसी में डाल करके और ऊपर से मिट्टी डाल करके और घटना से भाग गया वहाँ से। इसने किसी को सूचना नहीं दी। लिहाजा चूँकि वादी मुकदमा के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, बाद में जो अभियुक्त सस्पेक्टेड था हमारा सतीश, इसकी अरेस्टिंग में जब पूछताछ की गई इसको अरेस्टिंग कर ली गई है। चूँकि इसने उस समय किसी को सूचना नहीं दी और इसने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, लिहाजा हमने 304 के साथ साथ 201 की बढ़ोतरी करी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आज से हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर घटना के समय क्या सिर्फ अकेले 2 ही लोग थे, जबकि भट्टे पे तो बहुत लोग होते हैं सर? बिल्कुल, लेकिन इनका जो चूँकि पीने खाने का क्रम था तो ये अक्सर जब भी इस तरह की शाम को जो पार्टी या जो ये कहिए कि आपस में जो भी बैठते थे तो ये मोस्टली दोनों ही रहते थे
और घटना के दिन जो ये घटना हुई उसमें ये दोनों ही थे, सतीश कुमार जी और हरपाल जी, यही दोनों लोग थे। और उसी समय अकस्मात इनमें यही कहा सुनी घटना हो गई और इसमें इसके द्वारा डंडे से वार किया गया। इसको इसने बताया, उसकी हमने पुष्टि करी। अन्य चीज़ों पे भी हमारे द्वारा इसके बाद भी फर्दर उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की जाए। अकेले व्यक्ति द्वारा सब कुछ खोद के दबा भी दिया गया था ना, बिल्कुल कोई देख नहीं पाया उसको। इसका कोई आपराधिक इतिहास है सतीश का? सतीश के आपराधिक इतिहास की जानकारी हमारे द्वारा की गई है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रकरण में नहीं है। सर, शरीर पर कटे फटे घाव थे जैसे बताया गया, वो किस कैसे हुए? एक्चुअल में इनके द्वारा जब उनको डंडे से मारा गया और डंडे से मारने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर इन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया, क्योंकि बॉडी का कुछ पार्ट वहाँ पे दिख रहा था। और जो कि ईंट भट्टा के ऊपर जो जेसीबी होती है, जेसीबी से उन्होंने उसको निकालने का प्रयास किया। उसका वो डायमेंशन जज नहीं कर पाया और उसी की वजह से वो जो पंजा है जेसीबी का, पंजे की चपेट में बॉडी आ गई, जिससे कि वो उसमें कट लग गया था। तो केस में क्या कोई और किसी के होने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ अकेला ही अभियुक्त रहेगा? अभी तक एक ही व्यक्ति हैं और इसमें फर्दर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें अन्य पहलुओं को भी हम ध्यान में रखेंगे। वैसे अभी तक घटना में एक ही व्यक्ति है, इसमें और कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर। निर्माण विभाग नहीं आ रहा, निर्माण चार बायोमेट्रिक करके रखें, तो उसके लिए उनको निर्देश दिए गए हैं कि उस चीज़ को वो व्यवस्थित करें। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें तितर बितर पड़ी हुई थी, कुछ सामान जो था वो सही जगह पर व्यवस्थित नहीं था, तो उसके लिए उनको कहा गया कि ऑफिस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करें। और जो है जो पब्लिक जब आए तो उसको लगे कि वो एक साफ़ सुथरे ऑफिस में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि स्वच्छ जो है वो वातावरण होना चाहिए, तो ऑफिस में भी जो है वो स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए, ताकि जब लोग आए तो उनको भी लगे कि वो किसी एक अच्छे ऑफिस में, साफ़ सुथरे ऑफिस में कदम रख रहे हैं। पिछले बोर्ड में लगातार कहीं ना कहीं शिकायतें आती रही हैं दोनों बोर्डों में, तो क्या उन शिकायतों पर भी कुछ नज़र डालेंगे? कुछ लाइट की समस्या जैसे ये खंभे खड़े हैं बीच में, रोड पे हैं, बिल्कुल एक साइड में होने चाहिए थे और लाइट भाग जाती है तो अंधेरा बहुत रहता है। और समस्या पानी की बहुत है, नालियाँ बहुत गंदी है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है गांव में, कूड़ा करकट बहुत है और रास्ते अधिकतर टूट गए हैं, रास्तों की समस्या है। हल्का 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 समस्या पानी की है, ये नल भी ख़राब है, लाइटें उइटें ख़राब हो जाएँ, यही समस्याएं हैं। नल तो ये सरकारी लगा हुआ है। हाँ, राशन कार्ड जमा हो गए थे, वो राशन भी नहीं मिल रहा है, जमा कर दिए थे पीछे के प्लंटी पड़ जाएंगी, ऐसा होगा और वैसा होगा, उसके चक्कर में सारे जमा करवा दिए थे। काफ़ी लोगों को जमा है। तो फिर राशन किसको मिल गया? राशन उन कार्ड बंद कर दिए, वो मिल ही नहीं रहा। तो राशन ले कौन रहे हैं? राशन तो बहुत लोगों को बढ़ता है। हाँ, तो जिनके राशन कार्ड जिन्होंने नहीं जमा करे उन्हें मिल रहे हैं। तो मालदार लोगों को कौन है वो? सभी तरह के हैं उसमें, कुछ ने जमा नहीं करे, कुछ ने कर दिए थे। जैसे है सर, ये जो है कम से कम 1.5 साल हो गया यहाँ के इस रास्ते को। ये अगला वाला रास्ता देखा होगा आपने, पत्थर रोड़े इस तरीके के मैटर पड़े हुए हैं। यहाँ तक के 1.5 साल के अंतराल में ये समझ लीजिए कि आप यहाँ तमाम धूल धक्कड़ घरों में बाहर दाएं बाएं इधर उधर इसके ज़रिए, कारोबारों के ज़रिए, मोटरसाइकिलों के ज़रिए ये उड़ घरों में पहुँचती है। कितनी दिक्कतें पड़ती होंगी आप समझदार हैं। और इधर ये कूड़ी ये जो तमाम नालियों वालियों का भी सारा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है, पानी वानी का भी कोई सही तरीके से निकास नहीं है, आप देख सकते हैं आगे चल के। तो हम इस रास्ते से इतने दुखी हैं कि हद से ज़्यादा दुखी हैं, ये समझ लीजिए आप। तो बस हम ये चाहते हैं कि ये हमारी थोड़ी सी इतनी सी बात ये विधायक साहब पे पहुँचाए या प्रधान जी पे पहुँचाए या किसी पे भी पहुँचाए या जो मौजूदा सरकार है उस पर पहुँचे, तो ये जो सिस्टम है हमारा ये आगे तक का ये सही हो जाना चाहिए। बहुत परेशानी है, हमारे परमिट भी जमा कर लिए, हमें परमिट पर राशन भी नहीं मिल रहा। हमें तो बहुत भारी परेशानी है इस बात की, गरीब आदमी है। तो गरीबों के लिए तो राशन है, तुम्हें फिर भी तो नहीं मिल हमें परमिट जमा कर लिए इन लोगों ने, परमिट बांटने वाला जो आया था। तो राशन किसको मिल गया फिर? राशन उन्हें मिल गया है मालदारों को, जिन्हों का ट्रैक्टर ट्रॉली मालदार हैं, उन्हें सबको मिल गया है, हमें ही नहीं मिल गया गरीबों को। 1.5 साल हो गया हमें राशन मिलो हो भी। प्रधान जी साहब ने शिकायत करी? प्रधान जी से भी कही तो कह रहे हैं प्रधान जी भी है ना, हाँ बनका रहे हैं परमिट, अभी मिलेगा कार्ड, अभी तक भी नहीं है। नाम क्या तुम्हारा? मेरा हाँ। नसरीन। कुमाऊं मीडिया न्यूज़ आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, मेरा गांव मेरा शहर।
इस प्रोग्राम के तहत हम आपको दिखाएंगे अपने शहर और गांव के विकास कार्यों पर जो प्रगति की रिपोर्ट है, किस तरह शहर के विधायक, शहर के चेयरमैन, शहर के सभासदों के अलावा ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है, उसको एक ख़ास रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इसी रिपोर्ट के इसी खास प्रोग्राम के तहत आज हम पहुंचे हैं जसपुर विधानसभा के निज़ामगढ़ ग्राम सभा में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जनता ने ग्राम प्रधान के कार्यों से कितनी खुश है, कितनी नाराज़ है, कितने यहाँ विकास कार्य हुए हैं और कितने यहाँ अभी जो जन समस्याएँ हैं वो मुँह बाहे खड़ी हैं। ग्राम प्रधान सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आखिर जनता किस ओर और किस से कहे, इसकी एक खास रिपोर्ट मेरे साथ देखिए कुमाऊं मिड डे न्यूज़ पर। तस्वीर में और स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस तरह आपने देखा निजामगढ़ के अंदर कितनी समस्याएं हैं, बात सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जो अपने प्रारंभिक मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता परेशान है। शासन हो या प्रशासन हो या फिर स्थानीय अपने प्रधान हो, सुन के राजी नहीं है। जनता के सामने कई समस्याएं ऐसी खड़ी हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको जनता को मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को ही, उसके बावजूद भी समस्याएं आज भी जस की तस खड़ी हैं। ऐसे में यही कहा जाएगा कि जिस तरह सरकार गांव-गांव तक विकास की बात कह रही है, कहीं ना कहीं वो सारी दावे और वादे झूठे साबित हो रहे हैं या फिर अधिकारी उन दावों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आलम रज़ा, कुमाऊं मिड डे न्यूज़, निज़ामगढ़, जसपुर। कोतवाली में एक सूचना आई है कि ये 5 स्टार भट्टा है। यहाँ पर एक जो चौकीदार था, 65 वर्षीय व्यक्ति है, ये कल रात से गायब था। तो इस सूचना पर जो भट्टा स्वामी हैं और जो बाकी लेबर्स थी, उन लोगों ने आसपास ही उसको ढूंढ खोज करी, तो उसमें वहाँ मिट्टी के ढेर में उसका शव दफनाया हुआ मिल गया। उसके बाद अभी मौके पर पुलिस ने पहुंची है और अभी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच रही है और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है नियमानुसार करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दारू कहाँ कहाँ मिलती है हमारे यहाँ? हमारे ठेके में मिलती होगी। आ रहा ही होगा कोई। अच्छा वो क्या नाम था? ऊंचे वाला जियो था जो 12 में वो 4 का आया था। यानी कहाँ ले जाएगा? आ जाएगा वो जो ध्यान लगा दे वो एक ही पानी लेना है नहीं मिला। जो कल बहुत बंदा था मैंने उसको बुलवाया, वो भी अपना जो बोल के चला गया, वो नाम मुझे पता नहीं। नमाज का टाइम आ गया, वक्त दोपहर से मैंने बुलाया अपने दोनों को। मैंने कहा सारी लेबर से जो है गन्ने में ढूंढ गया, उस समय हो सकता है कि जानकर उन लोगों का हो। तो घूमते 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 जब इधर आए तो यहाँ पर जो है खून के धब्बे दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बुलाया था, बोले सर जी देखना है धब्बे, हमने देखा था तो बोलिए लोग यहाँ सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं बुला रही हूँ सभी लोगों को क्योंकि आज हमारे वहाँ विदाई समारोह के साथ सम्मान समारोह भी है, जिसके लिए मैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय को एक ये हमारा एक सम्मान पूरा सार जो कृपया एंजॉय करें। पहले हम लोग सभासद लोगों का करेंगे ना, सबका एक साथ तो बुला करते रहो। आपने जिताया और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमारे कार्यकाल में कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसके लिए हमारे क्षमा माफी चाहते हैं। हम लोग अनएक्सपीरियंस यहाँ आए थे, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी,
पर यहाँ पर आके हमने काम को किस तरीके से किया जाता है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, सब कुछ सीखा। सब मेंबर्स ने, चेयरमैन साहब ने, सब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। जब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब हम किसी के आगे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ आती है। और यहाँ महुआ डावरा की आम जनता ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती थी तो कुछ बताया ही है। आशा करते हैं कि जो भी अब नए भागी आएंगे उन सब लोगों का भी साथ इसी प्रकार से देना और बढ़िया से नगर पंचायत आप सभी ने हमें 5 साल का मौका दिया सेवा करने का। अगर हमारी सेवा में कोई कमी रही हो तो क्षमा कर देना। और ये जो 5 साल दिए आपने, तो बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। और जो भी गलती हुई हो तो उन गलतियों को जो है माफ़ करता हूँ। और आगे भी जो है गलतियाँ इंसान से होती है, तो इसलिए जो है गलती मैडम एक मिनट, ये भी दे दो, अच्छी लगेगी। ये मैडम मैम आप सामने खड़े हो जाओ, साथ में घड़ी हो उधर ही। हाँ ठीक है। चलो बैठ। अरे कोई बात नहीं। हरिराम जी, आप इधर आ जाओ अंदर ना मैडम, आप अंदर आ जाओ। पहली बार देखे हम लोग वो ये तो बहुत दिल फेंक मेंबर है हमारे। इनका कार्यकाल 5 साल जो है बहुत ही दिल फेंक रहा। जितने तुम दे फोटो खींचिए। सलीम ना खींचेगा और भी खींचने फोटो तभी तो। इनका ये मेंबरी का कार्यकाल समाप्त हुआ है और मास्टरी का शुरू हो गया है। सलीम थोड़ा फोटो लीजिए जब चैनल पतिया। जो ये 5 साल का आपका साथ हमारे साथ रहा है उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा यहाँ पे ना सीखने को मिला। जैसे जनता थी और भी थे, कुछ ने अच्छा कुछ ने बुरा, और बस इतना ही। नमस्कार। इन 5
5 वर्षों में जो है दिल से जो है सभी ने अपने कार्य को जो है तक इस तक पहुँचा रखा है, जिसमें सबने जो है दिल से और मेहनत अच्छी से की है। और हमें आगे को भी ये भरोसा है कि दोबारा भी जो है सम्मान किया जाए। और सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है, अगर कोई गलती हो रही हो तो जो है दिल से माफ कर दिया जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय और सभासदगण, बड़े अच्छा कार्य कर रहा है इन लोगों का। हम लोगों को तो वैसे परेशान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रखें। हमारे स्टाफ के साथ काम करने का अच्छा मौका मिला, ऐसे स्टाफ हमें आगे को मिलता रहे। अधिशासी अधिकारी एवं सभासदगण और सम्मानित जनता, ये जो मुझे यहाँ पे कार्य करते हुए जोड़ के सभी से निवेदन है कि जिस तरह का बोर्ड इस बार था, आने वाले समय में इस तरह का बोर्ड और आप सभी आए। धन्यवाद। सभी सभासदगण, हमारे पत्रकार बंधु जितने भी हैं, इस कार्यकाल का जो काम रहा अध्यक्ष महोदय का और सभासदगणों का, वो एक बहुत ही सराहनीय काल था, जिसमें कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां इन लोगों ने की हैं। जैसे कि शमशान घाट की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण कराया वार्ड नंबर 1 में। कब्रिस्तान जो थे उनकी भी सौंदर्यकरण और बाउंड्री वाल और हमारे स्वागत द्वार, मतलब एक अच्छी सोच के साथ इन लोगों ने काम शुरू किया। और थोड़ा बीच में होता ही है, जब घर एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, बीच बीच में जो है थोड़े से मनोरंजन भी हुए, थोड़ा सा मनमुटाव भी रहा, लेकिन मज़ा आया काम करने में लोगों के साथ। आशा करते हैं एक हमने एक उपलब्धि और की है, अभी हमारे यहाँ 10 एकड़ में गौशाला। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अर्पण करती हूँ। बच्चे वाले क्या लौंडा बढ़िया नाम हमारा 60 साल की उम्र में कैसा चल गया देखो, टन चल गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आया। कार्यालय भी लिखा हुआ है। बच्चे अच्छी